नमस्कार, मैं हूं चंदन वाई न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशियों ने नामांकन के अंतिम दिन नामांकन किया। नामांकन होते ही साफ हो गया कि अब मैनपुरी के आलोक साक्य नहीं बल्कि आजमगढ़ के बलराम यादव और गुड्डू जमाली ही एमएलसी होंगे। सपा के 3 प्रत्याशियों ने विधान भवन में नामांकन पत्र दाखिल किया। आज नामांकन का आखिरी दिन था। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों को लेकर सुबह तक कयास जारी रहा। आखिरकार 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इसके पहले पार्टी के मैनपुरी के जिला अध्यक्ष आलोक साक्य को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे। समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री बलराम यादव, पूर्व विधायक गुड्डू जमाली और किरण पाल कश्यप को उम्मीदवार बनाया। विधान परिषद की 13 सीटों पर होने वाले चुनाव में भाजपा और सहयोगी दलों ने 10 और समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। सपा की ओर से नामांकन करने वालों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नेताजी के संघर्षों के साथ ही पूर्व मंत्री बलराम यादव के सियासी कैरियर को आगे बढ़ाते हुए उनके नाम की घोषणा की, जबकि पहले मैनपुरी के जिला अध्यक्ष आलोक साक्य का नाम चर्चा में रहा। आलोक साक्य को अखिलेश यादव ने बाद में बड़ा पद देने की बात कहकर मना लिया। समाजवादी पार्टी से एमएलसी पद के लिए प्रत्याशी बनाए गए बलराम यादव के बारे में पहले आप जानिए उनका सियासी कद। एक दौर था जब पूर्व मंत्री बलराम यादव अमर सिंह के बाद मुलायम सिंह के करीबियों में दूसरे नंबर पर आते थे। मुलायम सिंह यादव जब भी सत्ता में आए उन्हें मंत्री पद जरूर दिया गया। अखिलेश यादव के कार्यकाल में भी बलराम यादव को मंत्री बनाया गया था। इधर पूर्व मंत्री बलराम यादव का एमएलसी कार्यकाल भी खत्म हो गया था। 6 जुलाई 2022 को एमएलसी का कार्यकाल खत्म होने पर पूर्व मंत्री बलराम यादव के सियासी कैरियर पर भी सवाल उठे। इसके बाद भी वे पार्टी के लिए समर्पित रहे। यह भी माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा में आजमगढ़ की सीट को जिताने के लिए बसपा से गुड्डू जमाली को सपा के खेमे में लाने में पूर्व मंत्री बलराम यादव की अहम भूमिका रही। पूर्व मंत्री बलराम यादव जिस अतरौलिया सीट से विधायक चुने जाते थे उस सीट से उनके पुत्र डॉक्टर संग्राम यादव लगातार तीसरी बार विधायक हैं। नेताजी के संघर्षों के साथी रहे बलराम यादव ने वर्ष 1971 से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। बलराम यादव पहली बार 1971 में अतरौलिया से ब्लॉक प्रमुख चुने गए थे। 1980 में विधानसभा का पहली बार चुनाव लड़ने वाले बलराम यादव को हार का सामना करना पड़ा। 1985 में विधानसभा के चुनाव में पहली बार चुनाव जीते और जीत का यह सिलसिला लगातार 1996 तक चलता है। 1996 में बसपा प्रत्याशी विभूति निषाद से वे चुनाव हार गए थे। वर्ष 1998 में समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ मऊ सीट से विधान परिषद सदस्य भी नामित किया था। एमएलसी रहते हुए वे 2002 का चुनाव लड़कर जीतने वाले बलराम यादव को मुलायम सिंह कैबिनेट में शामिल किया गया था। 2007 के विधानसभा चुनाव में पुनः हार का सामना करना कि अखिलेश सरकार में पूर्व मंत्री बलराम यादव को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। अपने 53 साल के राजनीतिक कैरियर में पूर्व मंत्री बलराम यादव को 6 बार विधायक और 3 बार एमएलसी बने। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पद के लिए आजमगढ़ से नामांकन करने वाले में पूर्व विधायक गुड्डू जमाली आजमगढ़ के मुबारकपुर से बसपा के 2 बार विधायक रहे। वह यूपी के सबसे अमीर विधायकों में जहां माने जाते रहे हैं वहीं पूर्वांचल में मुस्लिम वोटों में मजबूत पकड़ भी उनकी मानी जाती है। गुड्डू जमाली 2014 के लोकसभा चुनाव में नेताजी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी चुनावी जंग लड़कर मुसलमानों में अपनी ताकत का आभास करा। 2022 के लोकसभा के उपचुनाव में भी आजमगढ़ की सीट से बसपा के टिकट पर गुड्डू जमाली ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के खिलाफ भी ताल ठोक दिया। इस चुनाव में मुस्लिम वोटों में गुड्डू जमाली की ओर से जबरदस्त सेंधमारी के चलते सपा के धर्मेंद्र यादव को 8000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी से दिनेश लाल यादव चुनाव जीत गए थे। इसके बाद से ही बीजेपी के नेता अब कहने लगे हैं आजमगढ़ सपा का अब गढ़ नहीं रहता। सपा प्रमुख अखिलेश यादव नेताजी के सहयोगी चुनावी समीकरण के रणनीतिकार पूर्व मंत्री बलराम यादव को जहां एमएलसी बनाकर अपने इस गढ़ को बचाना चाह रहे हैं वहीं गुड्डू जमाली को भी एमएलसी बनाकर पूर्वांचल में अपने गढ़ को और मजबूत करना चाह रहे हैं। अब जानिए समाजवादी पार्टी अपने 3 प्रत्याशियों को कैसे आसानी से जीत दिला देगी। इन तीनों प्रत्याशियों की जीत पक्की है।
ये समीकरण है। सपा को 3 प्रत्याशी जिताने के लिए 87 वोट की जरूरत है। विधानसभा में 4 सीटें खाली होने के कारण 399 विधायक। ऐसे में तय फार्मूले के तहत प्रत्येक विधान परिषद सीट पर जीत के लिए 29 विधायकों का मत चाहिए। समाजवादी पार्टी के वर्तमान में 108 विधायक, कांग्रेस के भी 2 विधायक जोड़े तो यह संख्या 110 हो जाती है। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर भाजपा प्रत्याशी को वोट दिया और एक विधायक ने गैर हाजिर रहकर अंदर खाने भाजपा का समर्थन कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले अब समाजवादी पार्टी कोई और नुकसान नहीं उठाना चाहती, इसीलिए पार्टी विधान परिषद चुनाव में 3 प्रत्याशी खड़ा कर रही है ताकि मतदान की नौबत ही न आए। आपको बता दें कि विधान परिषद की जो 13 सीटें 5 मई को खाली हो रही है, उनमें भाजपा की 10 और सपा, बसपा और अपना दल सोनेलाल पटेल की एक सीट शामिल है। इसके लिए आज 11 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल किए। अब 12 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 14 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। यदि 13 से अधिक प्रत्याशी खड़े हुए तो 21 मार्च को मतदान होगा। इसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना का परिणाम भी घोषित कर दिया।